कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए वेक्टर फॉर्म में फिर से इक्वेशन दी गई है और इसके बीच की डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछी गई है हमसे। तो अगर हम इसको कंपेयर करें इसके साथ a1 प्लस लैम्डा b1 के साथ, तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? i माइनस 2j प्लस k, और b1 की वैल्यू i माइनस j प्लस k। ऐसे ही हम इसे कंपेयर करें दूसरी इक्वेशन जो दी हुई थी, किसके साथ? a2 प्लस म्यू b2 के साथ, तो हमें वैल्यू मिलेगी किसकी? a2 की, जो कि कितनी है? 2i माइनस j माइनस k, और b2 की वैल्यू वो कितनी है? 2i प्लस j प्लस 2k। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा देते हैं डिस्टेंस निकालने का। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना था? b1 क्रॉस b2, उसके बाद इसका डॉट a2 माइनस a1 से डिवाइड बाई b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, और उसके बाद इसका मॉड। तो b1 क्रॉस b2 पता कर लेते हैं। b1 क्रॉस b2 कैसे पता करेंगे? i j k। b1 की वैल्यू, उनके कोफिशिएंट लिखें 1 माइनस 1 1, और b2 के कोफिशिएंट 2 1 2। कितना है? 2 1 2। मतलब इसे सॉल्व करें, कितना जाएगा? i इंटू, ध्यान देंगे थोड़ा सा, -2 माइनस 1 माइनस j इंटू 2 माइनस 2 प्लस k इंटू 1 माइनस प्लस 2। ठीक है, कितना आ जाएगा ये? i इंटू -3 माइनस j इंटू 0 प्लस k इंटू 3, मतलब -3i प्लस 0j। 0 लिखा है तो चाहे प्लस लिखें चाहे माइनस लिखें, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप -0j करना चाहते हैं तो माइनस भी कर सकते हैं, प्लस 3k। तो ये हो गया b1 क्रॉस b2। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। तो b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? रूट कितना आ जाएगा? -3 का स्क्वायर, कोफिशिएंट जो है उनके स्क्वायर कर देंगे, 0 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब ये कितना आ जाएगा? 9 प्लस 9 मतलब 18, मतलब 3√2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आई हो तो बोलिए दिक्कत आई? नहीं आई। उसके बाद क्या करें? a2 माइनस a1 पता कर लें। तो a2 माइनस a1 पता कर लें। a2 की वैल्यू कितनी है? 2i माइनस j माइनस k को माइनस करना है a1 के साथ। a1 की वैल्यू i माइनस 2j प्लस k, ब्रैकेट ओपन कर दें। 2i माइनस j माइनस k माइनस i प्लस 2j माइनस k। 2i माइनस i को पास में, माइनस j प्लस 2j इनको पास में, माइनस k को पास में। कितना आ गया? i प्लस j माइनस 2k। ये a2 माइनस a1 की वैल्यू आ गई। इतना नोट करिए, फिर फॉर्मूले पे वैल्यू रखेंगे। चलिए, अभी एक बात जो ध्यान देने योग्य बात है वो ये है कि अगर हम प्रश्न को इसको देखें ध्यान से, तो प्रश्न में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? प्लस। और यहाँ पर प्लस होने की वजह से केवल a1 की वैल्यू में यहाँ पर प्लस होगा, और अगर a1 की वैल्यू में यहाँ प्लस होगा, इसका मतलब जब हम यहाँ पर आएंगे a1 की वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर प्लस रहेगा, और जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस क्या बन जाएगा? यहाँ पर माइनस बन जाएगा। तो ये जब माइनस बन जाएगा तो यहाँ पर कितना आ चुका होगा? ध्यान दीजिएगा, जब ये माइनस बन जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर -3j हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हाँ वैल्यू उठा के रखना होगा हमें। तो देखिए हम वैल्यू रखते हैं आगे सॉल्व करके। ये वैल्यू b1 की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसको बचा लेते हैं, बाकी को हटाते हैं।
कितना आएगा, D इक्वल टू B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 डिवाइड बाई B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड और इसका मॉड। तो देखिए जरा, B1 क्रॉस B2 की वैल्यू कितनी आई थी, -3i प्लस 0j प्लस 3k का डॉट A2 माइनस A1 के साथ i माइनस 3j माइनस 2k के साथ डिवाइड बाई B1 क्रॉस B2 की वैल्यू 3√2 और इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे बाद में, इसका बाद में मॉड ले लेंगे। आई का इस इंटू करेंगे तो -3 का इंटू 1 से प्लस 0 का इंटू -3 से प्लस 3 का इंटू -2 से, आई का आई में, जे का जे में, के का के में, डिवाइड बाई 3√2। कितना आ गया ये, -3 -6 डिवाइड बाई 3√2 मतलब -9 डिवाइड बाई 3√2 मतलब कितना आ गया, माइनस हटा देते हैं और ये मॉड हटा देते हैं तो 3 डिवाइड बाई कितना जाएगा, √2। ठीक है, आप रूट अगर हटाना चाहें रेशलाइज कर दें तो ये वैल्यू जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 3 डिवाइड बाई √2 इंटू √2 डिवाइड बाई √2 मतलब 3√2 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है।